नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो पौधा वो है नींबू यानी कि लेमन। इसको हम कैसे लगाएं घर में और क्या केयर करें कि घर में ज्यादा से ज्यादा नींबू के फल ले सकें। क्या न्यूट्रिशन डालें, कितना डालें, कब डालें, ताकि ये पौधा जो है हमारे घर में जमीन जितना फल दे सके गमले में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नींबू के फायदे क्या क्या हैं। नींबू एक बहुत ही कारगर दवाई के रूप में काम आती है, मेडिसिन के रूप में काम आती है। तो नींबू के फायदे देखिए। नींबू जो है विटामिन सी से, पोटेशियम से, मैग्नीशियम से और कैल्शियम से भरा हुआ होता है। ये सारे जो हमारे विटामिन हैं नींबू से मिल जाते हैं। नींबू के गुण देखिए, सर्दी जुकाम में भी आपका ये काम करेगा। और नींबू एक्स्ट्रा फैट हमारे शरीर का है उसको भी कट करता है। गर्म पानी में नींबू का रस लेने से, पीने से क्या होगा कि जो आपकी यूरिक एसिड से जो ज्वाइंट्स पे दिक्कत आ रही है वो दिक्कत भी आपकी खत्म हो जाती है। और भी अनगिनत इसके फायदे हैं हमारे जीवन में। तो नींबू बहुत ही जरूरी है और डेली यूज में आपको लेना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम मार्केट से लाना भूल जाते हैं या खत्म हो जाता है। कोई घर में आ गया, शरबत बनाना है, लेमोनाइड बनाना है, तो उसके लिए भी नींबू आपको नहीं मिलता। तो ऐसे में अगर आपके घर में लगा हुआ है तो रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, कभी भी अपना नींबू यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा इसका कि किसी भी केमिकल के बिना आप अपने घर में उगाते हैं। और बाहर वाला जो होता है वो नींबू, कच्चे नींबू को तोड़ के पकाया जाता है, जिस वजह से वो इतना रस नहीं होता। तो आइए जानते हैं A to Z जानकारी नींबू कैसे लगाने से लेकर के और कैसे फल लेना है, तोड़ना है, कितना पानी डालना है। नींबू घर में कैसे लगाएं और कौन सा लगाएं कि पूरे साल फ्रूटिंग देता रहे, क्योंकि नींबू हमारे रोजमर्रा के जीवन में जरूरत है। कहीं सलाद में, कहीं नींबू पानी के लिए रोज चाहिए होती है। तो एक पौधा अगर हमारे घर में ऐसा हो जो पूरे साल नींबू देता रहे तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। ये देखिए, ये 6 महीने पहले का नींबू लगा हुआ है और ये देखिए इसमें 12 मासी नींबू है। अब आप ये देखेंगे, ये तो देखो बड़ा हो गया और ये छोटा है। अभी ये फ्लावरिंग भी हो रही है और ये फ्लावरिंग जो है नेक्स्ट, ये देखिए ये बर्ड्स में भी कन्वर्ट हो गई है। तो इस तरह से ये नींबू आ सकता है। इसी तरह से गमले में हमने ये लगाया, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग इसके अंदर स्टेम आ रही है। तो हमें क्या करना है, कैसे लगाना है, क्या न्यूट्रिशन चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि जो इतने फूल आ रहे हैं ये सारा का सारा नींबू जो है हमारा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से। तो उसके लिए करना क्या है, ये सारी जानकारी मैं आज देने वाला हूँ आपको। और उम्मीद है आप बने रहेंगे और इस जानकारी को प्राप्त करके अपने घर में नींबू लगा सकते हैं। और खास बात ये बता दूं कि नींबू जैसे हमने बड़े ड्रम में लगाया है, नींबू को इससे छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा पौधा इसका नहीं होता है। पौधा ठीक ठाक रहता है, शब्स में आता है। तो ये हम छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि 10 इंची में लगाया है और इसमें इतनी फ्रूटिंग है। इतनी फ्रूटिंग होने का, फ्लावरिंग होने का जो रीजन है वो क्या है, क्या ऐसा हम न्यूट्रिशन डालते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मैं डाल रहा हूँ और कैसे हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि देखिए कि ये गमला है और इसमें पूरी मिट्टी भरी हुई है। इस मिट्टी को हमने कैसे तैयार किया है, जो गार्डन सॉइल है 7 पार्ट गार्डन सॉइल का लेना है, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट मिक्स करनी है। और जो भी मेजरमेंट लेंगे, सपोज करिए कि जैसे ये हमने ये लिया मेजरमेंट मापने के लिए, या कोई मग्गा लिया, कोई बाल्टी लिया, तो इससे हम 7 पार्ट मिट्टी का डालेंगे। 1 पार्ट इसका हम लीफ कंपोस्ट का डालेंगे, क्योंकि लीफ कंपोस्ट बेस्ट होता है। और अगर लीफ कंपोस्ट आपके पास नहीं है तो ये 6 पार्ट मिट्टी कर देंगे और 2 पार्ट वर्मी कंपोस्ट का डाल देंगे। और इसमें से हम आधा पार्ट जो है आयरन डस्ट डालेंगे और इसका 1/4 पार्ट जो है हम नीम खली डालेंगे, ताकि एंटी फंगल जो प्रॉपर्टीज है वो भी हो जाए। इसमें हम जैसे कि मैं 18 इंची का गमला ले रहा हूँ, 4 चम्मच के आसपास हम आयरन डस्ट डालेंगे। और इस तरह से इस मिट्टी को मिक्स करके, ये भरा हुआ है हमने मिट्टी सारी बिल्कुल तैयार की हुई है। तैयार करके गमला भर के हमने रख दिया था, क्योंकि मिट्टी जो सेटल होनी है वो सेटल हो गई है। इसमें बरसातें पड़ गई, जैसा कि इन दिनों बारिश का सीजन है, तो इस टाइम कोई भी फ्रूट आप लगा सकते हैं। जुलाई का महीना ऐसा होता है, बरसात का सीजन होता है, इसमें कोई भी फ्रूट प्लांट लगाएंगे, कोई भी प्लांट लगाएंगे तो इजिली वो आपका सरवाइव करने लायक रहता है। तो जुलाई के महीने में लगा सकते हैं या फिर आप फरवरी मार्च के महीने में भी लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें से देखिए कि हम ये नींबू का पौधा इसमें लगाने वाले हैं, जैसा मैंने रेशो बताया उसी रेशो में करके ये नींबू का पौधा हम इसमें शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए इसमें से कुछ मिट्टी हमें निकालनी होगी। और अगर इसी को जमीन में लगाना है तो आपने क्या करना है, कम से कम 3 फुट बाय 3 फुट बाय 3 फुट, मतलब 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा, 3 फुट गहरा, या 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा, 4 फुट गहरा, मतलब डीप, वो मिट्टी निकाल लेनी है खड्डा खोद के। उस मिट्टी को ये 7:1 के रेशो में बना लेना है आपने, मिक्स करके, जैसे कि मैंने बताया है। और उस मिट्टी को फिर दोबारा उस खड्डे में भर देना है और वहाँ पर ये पौधा लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि वो 4 फुट की मिट्टी, 4 फुट गहरा
गहराई तक बिल्कुल लूज हो जाएगी और उसमें प्रॉपर मात्रा में जो न्यूट्रिशन इसको चाहिए नींबू को, जो फ्रूट प्लांट को, वो मिल जाएगा। और प्लांट जो आपका 6 साल 8 साल में ग्रो होने वाला है वो 2 साल में ग्रो हो जाएगा, क्योंकि एक तो मिट्टी लूज मिल जाएगी, उसको एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो वो प्लांट की जो रूट्स आप देख रहे हैं वो रूट्स जो है बहुत अच्छे से चल पाएंगी, और जितनी ज़्यादा रूट्स डेवलप होंगी प्लांट की ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी। ये एक 12 मासी नींबू है जो 12 महीने 30 दिन आपका फल देता रहेगा, और आप इसको घर में लगा लेंगे तो इसमें क्या होगा आपको कि दोबारा आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सही से गमले में लगाएं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि इस गमले में भी हम लगा सकते हैं, 18 इंची का गमला है। तो आइए अब हम इसकी मिट्टी खाली करते हैं। ये मिट्टी हमें फेंकना नहीं है, मिट्टी हमें दोबारा इसमें डालना है, इसीलिए उसी हिसाब से खाली करना है। ये हमने मिट्टी खाली कर लिया। अब हम देखेंगे कि ये पौधा आ सकता है नहीं आ सकता है इसमें। तो इसके लिए हमें काटना होगा, इसको थैली को ऐसे काट लेना है, इस तरह से काट के, और रूट वगैरह डिस्टर्ब किए लगाना है। उसमें क्या होगा, प्लांट शॉक में नहीं जाएगा आपका और जल्दी से जल्दी रिवाइव हो जाएगा। तो ये देखिए कि जड़ है। अब नीचे के हम देखेंगे कि नीचे की मिट्टी जो है हमारी थोड़ी सख्त अगर हो, तो जैसे इस तरह से देख रहे हैं वैसे तो ठीक है इसकी मिट्टी, लेकिन फिर भी अगर सख्त हो तो थोड़ा सा नीचे से अब इसको निकाल लें। पूरी रूट इसकी डिस्टर्ब नहीं करा करें, और नहीं तो पूरी रूट डिस्टर्ब होने के बाद क्या होता है कि प्लांट का सर्वाइव होना बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। तो इसलिए पूरी रूट डिस्टर्ब नहीं करते हुए हम इसमें से निकाल देंगे जो कुछ फालतू के घास वास जो आए हुए हैं नर्सरी के साथ से, जहाँ ग्राफ्टिंग हुई है इसकी। तो ये इस तरह से हमारा ये निकल गया। अब हम इसको एक जगह बनाई हुई है, इस जगह में हम ये रख देंगे, ऐसे फिट कर दिया। ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं लगाना है, छोटा प्लांट है, देखिए कि रूट ऊपर दिखाई देने लग जाए। जैसे थैली में रूट दिखाई दे रहा था, तो क्या होगा, रूट को जब धूप लगेगी तो ये डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए रूट प्लांट की दबी रहनी चाहिए। और ये भी नहीं कि यहाँ तक हम मिट्टी डाल के इसको लगा दें। तो हमें ये देना है कि ये देखिए जहाँ से ग्राफ्टेड की हुई है, ये ग्राफ्टेड पोर्शन है, आप ये देखिए यहाँ से ग्राफ्ट किया हुआ है नीचे से, तो ये ग्राफ्टेड नींबू है। और यहाँ ग्राफ्ट से नीचे नीचे ही हम मिट्टी डालें, ऊपर नहीं डालना है। जो हमने इसके अंदर से मिक्स मिट्टी निकाली थी उसी मिट्टी को हम ये ऐसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा खाली नहीं छोड़ना है। जैसे मैं बताता हूँ कि कम पानी में गार्डनिंग करनी है आपको, तो हर गमले के अंदर 1 से 1.5 इंच जगह ही खाली छोड़नी है। जैसे तो उसमें क्या होगा कि इतना ही पानी डालेंगे तो ओवर वाटरिंग से बचता है, एक पानी हमारा कम यूज होता है, प्लांट जो मरता नहीं है। दूसरा क्या है, ज्यादा पानी इसके अंदर नहीं इकट्ठा होगा तो जो हमारा न्यूट्रिशन जो हमने प्लांट्स को दे रखा है वो डिजोल्व होके बाहर नहीं आएगा, ये इसी के अंदर रह जाएगा। तो ये देखिए कि ये वाटरिंग हम इसमें कर रहे हैं। इसमें जब लगभग है हम 2 लीटर पानी डाल देंगे, और इसके बाद रोज पानी नहीं डालेंगे क्योंकि पौधा छोटा है, इसको ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 दिन इसकी पानी नहीं डालना है। दूसरे दिन सूख जाए तो खुरपे से हल्की हल्की गुड़ाई आपने कर देनी है। एक चीज़ और याद रखें, इसके अंदर सरसों की खली का खाद कभी मत डालिए, क्योंकि ये ऑलरेडी खट्टा है, और खट्टा खाद डालेंगे या किचन वेस्ट का बना हुआ खाद जो है वो भी खट्टा होता है, तब तक नहीं डालना है, नहीं तो ये आपका पत्ता यहाँ से जलना शुरू हो जाएगा और सूख जाएगा आपका। तो ये ध्यान रखिए। इसके अंदर पानी की मात्रा बहुत कम रखनी है, और खासकर तब जब फ्लावरिंग अगर आपके नींबू में आ रही है, जब फ्लावरिंग खुलनी शुरू हो जाए। फ्लावरिंग खुलने से मेरा मतलब जो है, ये तो फ्लावरिंग हो रही, मतलब अभी फ्लावर निकल रहे हैं, और फ्लावर खुलने से मतलब क्या है कि जैसे ये फ्लावर जो है खुल जाए, मतलब फूल खिलने शुरू हो जाए, इसके बाद क्या होता है, उसमें पॉलिनेशन होता है और फ्रूट रुकता है। तो उस टाइम आपने पानी कंट्रोल कर देना है। पानी मतलब देना है, लेकिन प्लांट को बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटरिंग नहीं हो, नहीं तो क्या होता है कि ये फ्लावरिंग सारी झड़ जाती है। फिर आप कहते हैं हमारे 2-1 नींबू लगे। हमारे अब इसमें छोटे से पौधे में देखिए, गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और अनगिनत फ्लावरिंग, 14 फ्रूट आ गए हैं। और इसमें जितनी फ्लावरिंग है, इसको हम अगर फ्रूट में कन्वर्ट करना है हमें, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है। और न्यूट्रिशन भी अभी कुछ नहीं देना है, इससे पहले ही दे लेना है जब एक बार फ्रूट कंप्लीट हो जाए, लग जाए। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें न्यूट्रिशन देना है, जैसे कि लीफ कंपोस्ट देना है दोबारा से रूट फिलिंग के रूप में, और एक लिक्विड फर्टिलाइजर होता है, तो लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं आप इसमें। तो इससे क्या होगा कि फ्रूटिंग जो है वो बड़े बड़े साइज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से लगा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा दिखा दूं कि अगर एक्चुअली होता क्या है। ये आपका ये जो है हमारी नीम खली होती है। नीम खली क्या है, एंटी फंगल का काम करती है और कुछ न्यूट्रिशन देती है प्लांट को। जैसे निमाटोड की दिक्कत आ रही है आजकल, तो ये नीम खली मिट्टी में मिलाएंगे तो आपका निमाटोड की समस्या जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कैल्शियम प्लांट को चाहिए होता है, तो कैल्शियम के लिए देखिए
ये हम जो है स्टोन पाउडर देते हैं कैल्शियम को प्राप्त करने के लिए। इसमें क्या है, कैल्शियम, जिंक और फास्फोरस तीनों जो है हमारे प्लांट को मिल जाता है और हमारा प्लांट बढ़िया हेल्दी ग्रो करता है। एक फ्रूटिंग कैपेसिटी, फ्रूट होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है। जिन प्लांट्स में इसकी मात्रा होती है तो उसमें आपका जो है फ्रूटिंग नहीं गिरती। और लीफ कंपोस्ट न्यूट्रिशन देता है। लीफ कंपोस्ट इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि मल्टी न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है। अलग अलग पेड़ों के पत्ते के होने की वजह से अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन मिल जाते हैं जो कि गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट से नहीं प्राप्त होता प्लांट को। इसमें थोड़ा सा आयरन की मात्रा आप डालेंगे, जैसे मैंने बताया 2 से 4 चम्मच। 18 इंची गमला है। आयरन डस्ट, ये देखिए क्या होता है, ये आयरन डस्ट होता है, आयरन पाउडर है। इसको 2 से 4 चम्मच साल में एक ही बार डालना है। स्टोन डस्ट भी आपको साल में एक ही बार डालना है। हाँ, एक चीज़ और है, ये हम डालते हैं राइस हस्क। राइस हस्क कब डालना है, जब आपका गार्डन सॉइल, जिस एरिया में रहते हैं सॉइल जो है हार्ड हो, बहुत ही हार्ड हो, तो आपने क्या करना है, 7 पार्ट हमने गार्डन सॉइल लिया, उसमें 1 पार्ट राइस हस्क मिला लेना है। इससे क्या है कि एयरेशन जो है नीचे रूट तक हवा आपकी जाती रहेगी पौधों में और पौधा आपका बढ़िया ग्रो करेगा। तो उम्मीद है ये सारी जानकारियाँ आपको समझ आई होंगी। फिर भी नहीं समझ में आए तो आप हमसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। और जो भी हमने फर्टिलाइज़र बताया है आपके एरिया में अवेलेबल है तो आप ले करके उसको लगाइए इस मात्रा में, और नहीं अवेलेबल है तो इस पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। ये बाय कुरियर आप तक पहुंच जाएगा। आप कहीं भी किसी इंडिया के कोने में रह रहे हैं वहां तक आपके कुरियर से पहुंच जाएगा। तो उम्मीद है आप बने रहेंगे हमारे साथ और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, अपने घर में भरपूर नींबू इस तरह से उगाएंगे। थैंक यू।